तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं भक्ति आंदोलन का, ठीक है, भक्ति मूवमेंट। ये टॉपिक जो है वो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का ट्रांजिशन पीरियड में, मतलब अब प्राचीन इतिहास का समाप्ति वाला टाइम है और मध्यकालीन इतिहास कुछ टॉपिक में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है 600 से लेकर के 800 ईडी के बीच का, इसी के बीच हमारा 712 ईडी पड़ता है, जो कि ट्रांजिशन थ्रेशोल्ड है ना। मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अरबी आक्रमण शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और इस टॉपिक में हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो मुस्लिमों का भक्ति आंदोलन कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका संबंध इतिहास से बहुत अच्छे से रहा। हर एक भक्ति आंदोलन का कुछ ना कुछ इतिहास के जो समाज है, इतिहास कहते हैं किसको है, तो समाज में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। और भक्ति आंदोलन समाज में बहुत अच्छा असर दिया है सूफी आंदोलन, तो इसका पढ़ना इसको जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति आंदोलन कब से कब तक बोल सकते हैं, 600 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था छुआछूत के कारण अत्यधिक फैल गई, ठीक है। यहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था और छुआछूत बहुत ज़्यादा फैल गया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नैनार संतों ने किया, ठीक है। दो तरह के संत हुए, नैनार और अलवार, ठीक है। नैनार जो थे, एक अलवार संत भी हुए। और नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे, शैव धर्म थे, और अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। भक्ति आंदोलन का एक सुदृढ़ रूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको सुदृढ़ रूप सबसे पहले प्रथम किसने दिया है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। हम एक एक करके सभी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड सभी संत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शंकराचार्य जी हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। इनको प्रथम संत माना जाता है भक्ति आंदोलन का। उनका जन्म केरल के कलाहांडी में 788 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, केरल में हुआ था ना। इनके दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सवाल कि वेदांत किसे कहते हैं, ठीक है, वेदांत, तो उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया था, ठीक है। अब तक बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का तो नहीं, जैन धर्म तो बहुत कम पहला, लेकिन बौद्ध धर्म में लगभग कुरीतियाँ आ चुकी थी। बौद्ध धर्म का खास करके जो वो महायान वाला शाखा, महायान में भी आगे जाकर के जो वज्रयान वाला शाखा आ जाता है, जो चरम सीमा पर था, जिसका क्या कहता है महायान लगभग जगह पर आ जाता था। फिर वज्रयान के लिए भी क्या कहता है, जैसे पाल शासकों ने वज्रयान शाखा, जिसमें जादू टोना वगैरह को लीगल मान लिया गया था ना, कि इसमें जादू टोना भी बौद्ध धर्म में आ गया था यहाँ से, वज्रयान वाला शाखा। इसके लिए खास करके यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में था, फिर उदंतपुर यूनिवर्सिटी जो बिहार शरीफ में था, और सब ये सब आ चुका था। मतलब ये धर्म जो था ना धीरे धीरे अपना चार्म को लूज कर रहा था, ठीक है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया शंकराचार्य ने? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया। 820 ईस्वी में हिमालय की तलहटी में स्थित केदारनाथ में मात्र 32 वर्ष का है। सबसे पहले इनका जन्म हुआ 788 ईस्वी में, और 820 ईस्वी में क्या किया, ये केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने विचार के प्रसार के लिए भारत के चार दिशाओं में चार पीठ का, जिसे मठ बोला जाता है, ठीक है, चारों दिशाओं में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम पूछा जाता है, कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने दक्षिण दिशा में कौन से पीठ का स्थापना की थी और ये कहाँ है, ठीक है। तो श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। उसी तरीके से उत्तर में कौन सा है? ज्योतिष पीठ, दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ, ठीक है। सबका इंपॉर्टेंट, उत्तर वाला जो है बद्रीनाथ में, केदारनाथ के ही पास है, उत्तराखंड में पड़ता है। दक्षिण वाला मैसूर में हो गया, कर्नाटक में पड़ता है। पूर्व वाला पुरी में हो गया, और पश्चिम वाला कहाँ है? द्वारिका में, गुजरात के पास। इनको याद करने के लिए डिफरेंट सारा तरीके, बहुत सारा तरीका। मैं एक सिंपल सा देता हूँ। शारदा श्रृंगार करके गोवर्धन पर्वत पे ज्योति जलाई, है ना। शारदा श्रृंगार करके गोवर्धन पर ज्योति जलाई, ठीक है। तो ये सिर्फ मठ का नाम है, लेकिन किस दिशा में उसका क्या नाम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे यदि हम दिशा को इस तरीके से याद रखें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही दिशा को याद रखते तो क्लिक हो जाएगा हमारा GS, ठीक है, GS। पूर्व में हो जाएगा हमारा गोवर्धन, फिर पश्चिम में हो जाएगा शारदा पीठ, और उत्तर में हो जाएगा ज्योतिष पीठ, और दक्षिण में हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ। बाकी यदि जगह की बात करें तो जगह लगभग सबको याद रहता है, क्योंकि जगह ये फेमस है। यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट मैप टाइप का दिया है, इसे आप याद रख सकते हैं। तेरी आंखों में हम अपनी जिंदगी का, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, ठीक है, किसकी? अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि ये संसार झूठा है, संसार इज मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, एकम ब्रह्म जगन मिथ्या, बोलते हैं ना। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। ये पूछा जाता है कि अद्वैतवाद के संपादक कौन थे, तो शंकराचार्य। 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य के मत के कई विद्वानों ने काट दिया, ठीक है। इनके बाद जो आएंगे, जिनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, पहला माधवाचार्य, फिर निम्बाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो सबसे पहले माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और बोला ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। फिर निम्बाचार्य आते हैं जो अद्वैतवाद का, ठीक है, द्वैतवाद का मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना की। फिर वल्लभाचार्य आए जिसने शुद्ध द्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया और श्री गणेश की स्थापना की। तो ये जो मत है ना, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसके ये मत किसने दिया है, फिर इसके संपादक कौन है।
तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो अद्वैतवाद का अर्थ देखते हैं। द्वैत मतलब दो होता है, ठीक है। इंग्लिश में द्वैत मतलब हो गया डुअल, ठीक है, दो। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक, ठीक है। अद्वैत मतलब सिंगल बोल सकते हैं, यूनिक बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है। अब ये एक क्या है, तो ये जो हम और भगवान, ईश्वर और मैं का जो भावना है ना, ये दो, यदि हम इस दोनों को अलग अलग माने तो ये अलग अलग हुए, यदि हम दोनों को एक माने तो ये एक हुए। तो शंकराचार्य ने बोला कि मैं और ईश्वर दोनों एक ही चीज़ है, पूरा दुनिया एक ही है और वो ब्रह्म है, ठीक है। हम और ईश्वर जैसी कोई कल्पना नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। मतलब यहाँ पे कोई दो चीज़ नहीं है, सब एक ही है, इसीलिए ये एक है तो अद्वैत हो गया, ठीक है। फिर माधवाचार्य जब आए तो इन्होंने बोला कि नहीं, हर एक चीज़ का विपरीत चीज़ होता है। यदि मैं है तो ईश्वर भी है, यदि शरीर है तो आत्मा भी है। तो इस तरह के मतलब हर एक चीज़ दो चीज़ है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ एक नहीं है, उसका दो है। तो इस सिद्धांत को द्वैतवाद सिद्धांत बोलते हैं। और इस संप्रदाय को उन्होंने जो किया था वो ब्रह्म संप्रदाय था। फिर द्वैताद्वैतवाद आया, जो निम्बकाचार्य जी के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर आत्मा है, आत्मा ईश्वर है, ये एक साथ भी है और ये अलग अलग भी है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और जिसका किसी को कोई जानकारी नहीं है तो दोनों मत एक साथ है, ठीक है। द्वैत है भी, अद्वैत भी है, दोनों है। तो निम्बकाचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद, जैसा हम लोग फिजिक्स में पढ़ता है कि न्यूटन ने मैकेनिक्स बोला कि मैटर और एनर्जी अलग अलग है। फिर बाद में बोला कि सारा मैटर और एनर्जी, एक मैटर अलग है, एनर्जी अलग है, एनर्जी भी होता है, मैटर भी होता है। फिर बोला नहीं, दोनों एक ही है, मैटर कभी एनर्जी में चेंज होता है, नहीं होता है, ये सारा कुछ एक है। उसी तरह से यहाँ भी है। इन्होंने बोला कि ब्रह्म तो सत्य है ही, ठीक है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन ये जगन जो है वो मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है। ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। और ना ही इन्होंने एक बोला, ना ही इन्होंने अलग बोला। बोला कि जब जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है तो ये शुद्ध द्वैतवाद है, ठीक है। मतलब डुअलिज्म है, लेकिन दोनों एक साथ हैं और इन्हीं का ये एक रूप है, तो ये शुद्ध द्वैतवाद हो गया। तो विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, इसमें विशिष्ट के साथ अद्वैतवाद है। मतलब सभी चीज़ें एक है लेकिन उसमें अलग अलग, सभी चीज़ मतलब ऐसे दिखते अलग अलग है पर है एक। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ये किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य। रामानंद ने अपने उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जो कि मध्ययुगीन काल है। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ऊंच नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन दो भाग में बटा था। भक्ति आंदोलन जो था उसकी दो शाखा थी, एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम और कृष्ण की भक्ति होती है, क्योंकि उनका, और निर्गुण भक्ति में संत और सूफी होता है। तो संत वाला पढ़ रहे, उसके बाद सूफी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सगुण भक्ति को एक बार देख लेते हैं। इस भक्ति के भक्त भगवान को एक विशेष रूप देते हैं, मूर्ति की तरह होता है। वे भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो सगुण भक्ति दो भागों में बटा था, राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति। यह अवतारवाद को मानता है। राम भक्ति की बात करें तो इस शाखा के भक्त भगवान राम की आराधना करते थे। इस शाखा के प्रमुख भक्त तुलसीदास थे। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और इनकी अन्य रचना कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें रघुनाथ में शामिल करने का प्रस्ताव तो दिया था, लेकिन इन्हें प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य त्यागराज ने किया, ठीक है। त्यागराज प्रमुख संत और कौन कौन हुए? रामानंद, रामानुजाचार्य तो पहले ही देख चुके हैं, जो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे ना। फिर गोस्वामी तुलसीदास हो गए, धन्ना, रैदास, रामदास, एकनाथ इत्यादि। अब आते कृष्ण भक्ति पे। इस शाखा के सारे भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। भक्ति में सबसे प्रमुख संत कौन हुए? विठल स्वामी, और उसमें कौन थे? तुलसीदास। इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दी थी, जिनमें संयुक्त रूप से अष्टाछाप कहा जाता है। अष्टाछाप में सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? सूरदास। सूरदास की बहुत सारी रचनाएं, सबसे प्रमुख है सूरसागर, साहित्य लहरी है, सुरसारावली है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम ने फैलाया, ठीक है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया, ठीक है। नरसिंह मेहता, इन्हीं की कविता थी वैष्णव जन थे, जैसे महात्मा गांधी पसंदीदा गीत था और इसे गाया करते थे। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र भक्ति आंदोलन का प्रचार कौन किया? चैतन्य महाप्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन्हीं का दिया हुआ हरि कीर्तन होता है ना, कि चल चल के कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनका नाम है हरे कृष्ण हरे राम कहते हैं। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज्यादा है, ठीक है। राम भक्ति में ऐसा नहीं। प्रमुख संत कौन कौन हुए? चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव। अब सगुण भक्ति के जो प्रमुख संत थे उनको एक बार देख लेते। चैतन्य बहुत प्रमुख थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नवद्वीप या नदिया में हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? विश्व, तथा बाल्यावस्था में ये निमाई के नाम से जाना जाता था, विश्वम्भर और निमाई। चैतन्य सगुण धारा के कृष्ण भक्ति के कवि थे, ऊपर देख लीजिए। इन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके अनुयायी इन्हें ही कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते थे। इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट नाम क्योंकि बोला जाता है, गौरंग महाप्रभु चैतन्य बोला जाता है। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया है, हरि कीर्तन का शुरुआत इन्होंने किया। अब आते हैं वल्लभाचार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में वाराणसी में उस समय हुआ
जब उनका परिवार काशी की तीर्थ यात्रा पर आए थे। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और ये किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के सबसे प्रमुख शासक रह चुके हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत, ठीक है, दर्शन की अवधारणा दी और ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। शुद्ध द्वैत। अब है मीराबाई, कृष्ण भक्ति। 16वीं शताब्दी के भारत की एकमात्र महान महिला संत, वे मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु वह जल्दी विधवा हो गई क्योंकि उम्र गई। वो सगुन भक्ति धारा के कृष्ण की भक्त थी। अब आते हैं तुलसीदास पे। तुलसीदास का जन्म 1512-32 ईस्वी में राजापुर स्थान में हुआ था। अकबर के समकालीन थे। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। सगुन भक्ति धारा के भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अवधि भाषा में रामायण की रचना की, जिन्हें रामचरित्र मानस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अवधि में उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की। अब आते हैं निर्गुण भक्ति पे। इस भक्ति के संत किसी की मूर्ति या चित्र नहीं बनाते थे, वो बिना मूर्ति की आराधना करते थे। इनका मानना था ईश्वर कण-कण में विद्यमान है। इनका दो भाग में बट गया, संत भक्ति और सूफी भक्ति। ठीक है, अब संत भक्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत रामानंद, कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि आते हैं। रामानंद, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ये रामानुजन के शिष्य थे। ठीक है, वही रामानुज दक्षिण भारत में विशिष्ट द्वैतवाद के प्रपात में यही थे जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए थे दक्षिण भारत से, और पहली बार उपदेशों को किसने हिंदी भाषा में देना शुरू किया था। राम और सीता के उपासक थे। 12 प्रमुख शिष्य थे जो अलग अलग जाति से, जिनमें 2 महिला शिष्या भी थी, पद्मावती और सुरसी। प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन। इधर इनका जातियां दिए, जुलाहा थे, चमार, जाट, राजपूत, नाई। फिर आते कबीर पे, जो रामानंद के ही शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म होता है। यह ईश्वर के निराकार रूप पे ऑब्वियस बात है, कौन सा रूप पढ़ रहा है? निर्गुण संत पढ़ रहे हैं ना। उसमें भी निर्गुण के 2, एक संत और एक सूफी वाला, एक भक्ति संत, एक सूफी संत। तो ये हो गया भक्ति संत पढ़ रहे निर्गुण। तो ये निराकार रूप के पूजक थे, अर्थात यह निर्गुण धारक मानते थे। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत गृहस्थ बने रहे। ठीक है, उनकी विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी था। ठीक है, विशुद्ध अद्वैतवादी। रामानुजन के शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो रामानुजन का दिया हुआ विशुद्ध अद्वैतवादी के ये मानने वाले थे। इनका उपदेश जो है साके शब्द और रामायणी में वर्णित है, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों अपना अपना मानते हैं। ठीक है, इनको मानने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। इनके सिंचाई दो बीजक पुस्तक में है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, मतलब ये तुलसीदास से भी पहले के कवि है। इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हो गई। रविदास पे आते हैं। ठीक है, रैदास ये चमार या मोची जाति के थे। ठीक है, इन्हें संतों का संत कहा जाता है। रविदास सिख के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के 30 से अधिक भजन संग्रहित हैं। ठीक है, इनके अनुसार मानव सेवा ही धर्म और भक्ति की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम। अब आते हैं दादू। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, एक चुलाहे परिवार में हुआ था। दादू ने असंप्रदायिक मार्ग, निपक्ष संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रज्जक, सूरदास इनके प्रमुख शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है ना, सूरदास इनके शिष्य थे, लेकिन सूरदास जो थे वो सगुन भक्ति के प्रवर्तक थे। सगुन भक्ति सूरदास, और जबकि दादू क्या थे? निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक। सूरदास अकबर और एवं जहांगीर के समकालीन थे तथा वे राधा कृष्ण के भक्त थे। सूरदास ने ब्रजभाषा 3 ग्रंथ, सुरसारावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। अब प्रमुख प्रवर्तक और उनके संप्रदाय देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। पहला शंकराचार्य, सबसे पहले जो भक्ति के प्रथम संत माना जाता है भक्ति आंदोलन के, शंकराचार्य को, जिन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। उसमें उन्होंने अद्वैतवाद दिया था। अद्वैतवाद क्या था? कि कोई चीज़ दो नहीं है, एक ही है। मतलब हमारा आत्मा भगवान सब एक ही है, और ये ब्रह्म ही है, हम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही हम है, और बाकी जो जगत है ना वो मिथ्या है। इनका संप्रदाय का नाम क्या था? स्मृति संप्रदाय। फिर रामानुजाचार्य की बात करें, ये विशिष्ट द्वैतवाद है। इनका संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। माधवाचार्य, द्वैतवाद सबसे पहले शंकराचार्य, फिर माधवाचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद की जगह पे फिर द्वैतवाद आगे कि नहीं, हम और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि हम है तो ब्रह्म है, मतलब यदि शरीर है तो आत्मा है, शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है, हर जगह द्वैतवाद है। ठीक है, फिर वल्लभाचार्य है कि नहीं, द्वैतवाद नहीं हो सकता है, तो है, लेकिन उसमें शुद्ध द्वैतवाद है। फिर निम्बकाचार्य का है द्वैतवाद है। शनक संप्रदाय, रौद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। अब आते हैं हम लोग सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म, इनके संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ये संत भक्त के संत थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। खत्री परिवार में हुआ था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में पड़ता है। ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम कालूचंद मेहता, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणा, पुत्र का नाम श्रीचंद था। ज्ञान की प्राप्ति इनको सुल्तानपुर में बाई नदी के किनारे हुआ। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और गरीबों को मुफ्त भोजन, जिसे लंगर बोलते हैं, व्यवस्था शुरू किया।
किंतु यह सुचारू रूप से नहीं चल पाया। अंतिम समय उन्होंने करतार साहिब में बिताया और उन्हें ही गुरु की परंपरा को प्रारंभ किया। इनकी कविताओं एवं गीतों का संकलन एक पुस्तक के रूप में किया गया, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया गया। बाद में यही आदि ग्रंथ में कुछ और चेंज होकर के यही गुरु ग्रंथ साहिब बन जाता है। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हो गई। यह बाबर के साथ साथ सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और महान संत चैतन्य प्रभु कबीरदास आदि के समकालीन थे। सबसे पहला गुरु तो वही हो गया गुरु नानक देव। अब दूसरा गुरु है गुरु अंगद देव। ठीक है, नानक, अंगद, अमर, राम, फिर अर्जन। ठीक है, 5 तक तो यही है। इसको याद रखते हैं शॉर्ट ट्रिक से, नारा से, NARA, नारा और गर्क। नारा गर्क में चला गया सिखों का आजकल, तो नारा गर्क बोल सकते हैं। नानक, अंगद, अमर, रामदास, अर्जन देव। और ये तीनों जो गर्क है उसमें आदि हम आगे में हर लगा देते हैं। ठीक है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, 8 हो गया। लास्ट के 2 तो पता ही है, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो हम गुरु अंगद देव पर, ये दूसरे गुरु थे, इनके बचपन का नाम लहना सिंह था। गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप दिया। ये पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल इस तरह से कि लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से किस सिख गुरु ने दिया, तो गुरु अंगद देव। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का खोज किया। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। या शेरशाह एवं हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, बाबर के बाद शेरशाह और हुमायूं आया था, तो अंगद देव शेरशाह और हुमायूं के समकालीन थे। अब गुरु अमरदास, तीसरे गुरु। ठीक है, इन्होंने प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया। ये सब नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने हिंदू विवाह पद्धति से अलग हटकर सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लाई, जिसे लवन पद्धति कहा जाता है। ये पूछा जाएगा। ठीक है, कि लवन पद्धति किस सिख गुरु ने लाया है, तो गुरु अमरदास। या पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्य का पालन किया, अकबर के ही समकालीन थे। अब आते हैं चौथे गुरु, गुरु रामदास। ठीक है, चौथे गुरु थे, इनके समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, ये पूछने का चांस है। ठीक है, अकबर से इनका अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन में दिया था। ठीक है, दान में दे दिया था। ये पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन अमृतसर के लिए दान में इन्होंने, और यही अमृतसर को किसने बसाया, तो गुरु रामदास ने क्लब बनाया था। अमृतसर एयरपोर्ट का जो नाम है वो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भी अकबर के समकालीन थे। अब 5वें गुरु आ जाते हैं अर्जुन देव। 5वें गुरु थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, मतलब अमृतसर में मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की इन्होंने। ठीक है, आदि ग्रंथ जो था उसी को गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया इन्होंने थोड़ा सा। बाद में इसका संकलन 3 रूप में हुआ था। एक तो आदि ग्रंथ है, फिर अर्जुन देव गुरु ग्रंथ का नाम दिए, फिर लास्ट में जाकर के तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह इसको अंतिम रूप से, और भी सारे गुरु जो उस समय संत समकालीन हुए, जैसे रैदास वगैरह हुए, कबीर वगैरह, उनकी टीचिंग को लेकर इसमें शामिल करके उसको फाइनल रूप दे दिए गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत सिख लोग अपनी आय का 10% गुरु के पास जमा करते थे। इन्होंने जहांगीर के विरोधी पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, जिस कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दिया था। ठीक है, जहांगीर का हर मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़वाया था, राजा रणजीत सिंह, जो बाद में हम पंजाब राज पढ़ेंगे उसमें आएगा। इसके बाद हर मंदिर स्वर्ण मंदिर का नाम लेगा। ठीक है, सिख धर्म में सबसे ज़्यादा जोर मानवता पर दिया गया, यह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर ने इनको मृत्यु के घाट उतारा था। छठा गुरु हमारे गुरु हरगोविंद। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है, तथा नगारा बजाने की परंपरा शुरू किया। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया और अमृतसर की घेराबंदी करके स्वयं को शासक के रूप में घोषित किया। ठीक है, स्वयं को शासक हरगोविंद। ये जहांगीर के ही समकालीन थे। अब आते हैं 7वें गुरु, गुरु हरराय। 7वें गुरु थे, इनका मुगल बादशाह सिखों से अच्छा संबंध था और औरंगजेब के समकालीन थे। 7वां गुरु हरकिशन। 8वें गुरु, सॉरी, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। ठीक है, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। आते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9वें गुरु थे। इन्हें औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी थी। इंपॉर्टेंट है, जिस कारण औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर इन्हें लटका दिया, हत्या कर दी। आज उसी वहाँ पर कौन सा है, शीशगंज गुरुद्वारा है। औरंगजेब के समकालीन थे। अब 10वें गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु थे। गुरुपद को इन्होंने समाप्त कर दिया। इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1666 को, कहाँ, पटना साहिब में। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। पिता का नाम तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी। इनके बाद का गुरुपद समाप्त हो गया। इन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया। 13 अप्रैल 1699 के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट, इन्होंने पाहुल प्रणाली प्रथा को जन्म दिया। इस प्रणाली में एक्चुअली में दीक्षा दी जाती थी और वो उसी खालसा पंथ में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, इन्होंने 5 ककार की स्थापना की, केश, गंगा, कृपान, कच्छा, करा। ठीक है, 5 अनिवार्य जो सिख लोग रखते हैं। इन्होंने कहा कि सिख अपने बाल कभी नहीं दिखाएगा और मुगलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इनका कहना था, चिड़िया नू में बाज लड़ावा, इधर नू में शेर लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम का। 1705 में औरंगजेब की कहने पर बुलखान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसने हत्या की, बुलखान। सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर बना। ठीक है, मतलब अब गुरुपद समाप्त हो गया।
तो बंदा बहादुर, इसने हजारों की संख्या में मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब के लिए इशारों पर बंदा बहादुर ये गलत लिखा हुआ है, औरंगजेब नहीं मरवाया था, औरंगजेब का जो अगला बेटा था इसका 64 वर्षीय बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है ना, बहादुर शाह प्रथम। पहले उसने सिख के साथ अच्छा के लिए सोचा, लेकिन बंदा बहादुर रुकने वाला नहीं था, तो बंदा बहादुर को फाइनली उसने मरवा दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है जिसके बाद सिख धर्म, जिसे मिसल कहते हैं, ठीक है, मिसल। सबसे प्रमुख कौन हुए? शुक्रचकिया मिसल। इसी के राजा रंजीत सिंह आगे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोने की चादर चढ़वाई है। औरंगजेब के साथ साथ बहादुर शाह के भी समकालीन थे। सिखों में क्रमशः 3 वर्ग होती है, जट, ज्ञानी, सरदार, ठीक है। सनी देओल, भाग मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह, ये सब सरदार है। अब आते हैं सूफी भक्ति के बारे में, ठीक है। जो हमारा निर्गुण संत थे उनका एक बात देख लिए, वो भक्ति हो गया, और एक है सूफी भक्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द शफा से हुई है, ठीक है, शफा, जिसका अर्थ पवित्रता, पाक बोलते हैं, पाक, पवित्रता। पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज का नाम आता है। पहला सूफी संत कौन है? मैसूर हल्लाज। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला, अनहलत। सूफी विचारधारा में गुरु और शिष्य होते हैं, ठीक है। जो गुरु को पीर बोला जाता है और शिष्य को मुरीद बोला जाता है। संबंध का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, जिसे वली कहते थे। सूफी का भी भारत में अलग अलग संप्रदाय हुआ है, ठीक है, अलग अलग घर घराना बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख है इसमें चिश्ती वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रमुख चिश्ती संप्रदाय थी भारत में। इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ये कौन था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका? मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आया था। मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आया था। और मोहम्मद गौरी जब राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था, तब ये मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में उसका जगह दे दिया था, ठीक है। इनका केंद्र कहाँ था? राजस्थान के अजमेर में। चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी विनम्र होते थे, ठीक है, उदारवादी और विनम्र ऐसा बोला जाता है। ये कट्टर नहीं थे, लेकिन बोला जाए कन्वर्जन का इसमें भी कुछ कुछ, आप इसको देख लीजिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हाशमी थे, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? उस्मान हाशमी। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? ख्वाजा बख्तियार काकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहला राजा थे। बख्तियार काकी क्या होता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर बख्तियार काकी क्या हो जाते हैं, वहाँ से अजमेर से चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में अपना ये मठ बनाते हैं। इनके शिष्य थे बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबा फरीद की कहता है फिर पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे अपना चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है, ठीक है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये 7 सुल्तानों का काल देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सुल्तान यही देखे थे। और इनका प्रॉपर जो जगह था वो दिल्ली ही था। बाबा फरीद जो थे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन, ठीक है, बलबन के दामाद थे, फिर भी उन्होंने राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया, मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा, ये पूरा शिष्य परंपरा वाला का। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो, क्योंकि बार बार पूछा जाता है इसके शिष्य कौन थे, इसके गुरु कौन थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में ही एक ही जगह है, दोनों एक दूसरे के। अकबर के समकालीन कौन थे? सूफी सलीम चिश्ती, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जिसका जो आगे जाकर के जहांगीर बना था, क्योंकि अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, शायद ऐसा बोला जाता है, और इन्हीं के मन्नत से शायद सलीम हुआ था, तो ऐसा उन्होंने नाम रखा था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? सैयद मोहम्मद गुसूद राज को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए गए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं, और यह संप्रदाय जो है भारत का सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय है, ठीक है। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। संस्थापक कौन थे? इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका कार्य क्षेत्र अजमेर रहा था। उनके शिष्य थे बख्तियार काकी, जिनका दिल्ली रहा था। फिर बाबा फरीद थे, जिनका मुल्तान रहा था पाकिस्तान में। उनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, बहुत फेमस है रहे। इनका कहाँ था? दिल्ली था। और फिर उनके शिष्य थे अमीर खुसरो, इनका कुछ नहीं रहा उस तरह का। इसमें 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों भी है। बस इन दोनों का कार्य क्षेत्र पूछ लिया जाता है, और ये किसके समकालीन थे या शिष्य किसके थे, ठीक है। बाकी इन तीनों का कुछ कुछ कार्य पूछा जाता है, कुछ और भी चीज़ें जैसे इनके बारे में पूछा जाता है, किस राजा के। इन्होंने 7 राजा को देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो से रिलेटेड बहुत सारा बुक वगैरह भी पूछ लिया जाता है, और ये बहुत सारी चीज़ के आविष्कारक हैं, बहुत सारे गाना, क्योंकि सूफी में जो था ना, वो सॉन्ग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो सॉन्ग भी रिलेटेड है कुछ कुछ, तो देखते हैं आगे। अब एक दूसरा परंपरा इंपॉर्टेंट है इसी तरह से, सोहरावादी परंपरा, ठीक है, संप्रदाय। इस संप्रदाय का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? पाकिस्तान के मुल्तान। कहाँ? जो पाकिस्तान के मुल्तान में कौन थे अभी? बाबा फरीद ना, चिश्ती संप्रदाय के। और इस संप्रदाय या शाखा के सूफी जो थे वो कठोर व्रत का पालन नहीं करते थे, बल्कि सामान्य जीवन जीते थे। फिर आता है हमारा फिरदौसी संप्रदाय। इस संप्रदाय के स्थापना का श्रेय किसके जाता है? आहिया मनेरी को। इंपॉर्टेंट है, स्थापना पूछा जाता है फिरदौसी ये सब का। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? बिहार के मनेर शरीफ में, जो दानापुर में पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिहार वाला पूछा जाता है। बिहार में सबसे प्रचलित कौन था? फिरदौसी संप्रदाय ही थी।
फिर है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, ये कठोर व्रत का पालन करते थे तथा कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम को कठोरतापूर्वक लागू करना। कट्टर मतलब काटने वाला नहीं होता है। मुगल बादशाह, लेकिन उस्ताद माना जा सकता है। मुगल बादशाह औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, औरंगजेब इसी का अनुयायी था, इसलिए इतना कट्टर था। यह एक प्रत्यक्षवादी दर्शन वजहत उल सुद था। अब कादरी संप्रदाय। ठीक है, इस संप्रदाय के संस्थापक बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी थे। ठीक है, परंतु भारत में इस सिलसिले की शुरुआत किसने की है? सैयद मोहम्मद जिलानी ने की है। मुगल बादशाह शाहजहां का जयपुर दारा सिखो कादरी संप्रदाय का इंपोर्टेंट संप्रदाय का यह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी नाम पर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ये अलग है। अब कट्टर किसे लोग को कहा जाता है? जो नियम को सख्ती से पालन करता है। तो ये था हमारा पूरा भक्ति आंदोलन। एक्चुअली में ये मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, लेकिन शुरुआत चूँकि ये प्राचीन इतिहास से होता है, तो इसको मैंने यहाँ देख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद राजपूत वंश पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 2-3 राजपूत लगभग तो पढ़ लिए थे, जैसे चंदेल वगैरह मैंने पढ़ लिया था छोटे-छोटे राजवंशों में। लेकिन राजपूत वंश में मैं कुछ-कुछ इसमें कुछ-कुछ जो है गुजरात का चालुक्य वगैरह है, फिर चौहान वंश है। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत में हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।